आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर रहे और हैं अभी श्री जय किशन डागर जी, जो स्कूलों के अंदर एजुकेशन देते हैं बच्चों को फिजिक की, और जिन्हें देहाती भाषा में मैं कहूँ तो पीटी मास्टर या डीपी भी कहते हैं। तो अनुभव है उनका, 50 साल उम्र है, और 50 साल का क्या अनुभव है, क्योंकि हर समय बच्चों के बीच में रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो भविष्य है हमारा, आपका, सबका। तो जानते हैं, आज मिलते हैं जय किशन डागर जी से। डागर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डागर साहब, जब से आपको होश हुआ है और अभी तक का, आप 5 मिनट में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस प्रोफेशन में किस तरीके से पहुंचे, और क्या आपका मोटिव था, और या कोई संघर्ष से पहुंचे या कोई चमत्कार हुआ, और इसमें क्या आनंद आ रहा है, या इसको ढो रहे हैं, या कुछ और झटपटाहट है। तो अपने जीवन का संघर्ष और कोई चमत्कार, अगर कोई कभी कोई चमत्कार हुआ है तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए जी, मेरी जो पहले से ही स्पोर्ट्स खेलने की इच्छा थी। अच्छा। मैं 5वीं 6ठी क्लास से ही स्पोर्ट्स करता था, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन मेरा जो मेन वो था कि अपना स्पोर्ट्स करूँ। मेरा जो 3000 मीटर 5000 मीटर रेस, हाँ। कि मैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर डेली अपनी रनिंग करता था। शाम को मैं हमारे एसडी कॉलेज है पलवल में, जी। वहाँ पे हमारे कोच हैं अपने, अब तो रिटायर हो गए, वगैरह से थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। जी। उन्होंने हमें मोटिवेट किया जी। कि तुम आगे अपने मेहनत करो और आगे और बढ़ो। जी। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से उनका तबादला हो गया यहाँ से, ठीक। पलवल से। ठीक। तो उसके बाद हमारा जो कैरियर था थोड़ा उस पर ब्रेक लग गया, कि कोच हमारे पास रहा नहीं। फिर जो भी हमने फिर अपना सोचा मैंने कि अपने जैसे हमने 12वीं कर ली, 12वीं के बाद कि अपने पीटी डीपी का कोर्स कर ले। जी। तो जो हमारी जो आगे की जो इच्छाएं थी वो ख़त्म हो गई। ठीक, क्यों? मतलब स्पोर्ट्स में हाँ, स्पोर्ट्स में आगे फिर हमने बढ़ने अपने कैरियर के बारे में ही सोचा कि की। अपने कोर्स हाँ, करके सेटल हो हाँ, जाए। अपने कहीं सेटल हो जाएं। लेकिन ठीक। अगर हमारे राजनीतिक कारणों से वो कोच नहीं जाते, या फिर हमारा जो रेगुलर वो चलता रहता, जो हमारे प्रैक्टिस चलती प्रैक्टिस रहती। रहती, तो हम तो गवर्नमेंट जॉब लग जाते उसी से, स्पोर्ट्स ठीक। से ही। ठीक। ठीक। तो हम फिर कोर्स करके फिर हमने अपने स्कूल लाइन पकड़ी। उसमें मतलब प्राइवेट स्कूल हाँ, पकड़े। प्राइवेट स्कूल में। जी। गवर्नमेंट में कहीं नंबर आया नहीं, हम्म। तो अपने प्राइवेट में बहुत लंबा पीरियड 20-25 साल दिया। फरीदाबाद भी रहे हैं 15 एक साल, और बट कई स्कूलों में इधर अपने मोहना में स्कूल हैं अपने, यहाँ जी। पे मेरी एकेडमी रही है वॉलीबॉल की इसकी। अच्छा। हाँ, तो आपने कोई मेडल वेडल भी लिया कभी? मेडल लिए मेरे बच्चे हैं जो वो नेपाल खेल के आए थे। अच्छा। हाँ, इसमें जागृति स्कूल से, जी। जी। वहाँ से कुछ बच्चों के मेडल भी आए थे। 15-20 बच्चे गए थे, उनमें से 4-5 बच्चों के मेडल भी आए थे वहाँ पे। तो आपने अपने लेवल पे जब आप स्पोर्ट्स में करते थे उस समय भी लिया कोई मेडल? उस टाइम मैं हरियाणा में अपने जो 3000 मीटर का मतलब टॉप रेसर था जी। अच्छा। हरियाणा में अब नेशनल लेवल तक हम खेल के आए। अच्छा, हाँ, मतलब स्टेट। नेशनल खेले हैं हाँ, आप। भाई वाह, नेशनल। बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रोसेस रहा, ये संघर्ष इसमें रहा, या ये ऑटोमेटिक मिल गया आपको, या ये कोई चमत्कार हुआ? नहीं, ये संघर्ष ही रहा जी। क्यों? अच्छा। जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब वो भी संघर्ष था। हम्म। सुबह 4 बजे उठ के जाना, हम्म। 10-12 किलोमीटर दौड़ना, हम्म। फिर दिन में अपने स्कूल भी जाना, हम्म। शाम को फिर अब ग्राउंड पे पहुंचना। हम्म। तो ये यहाँ से संघर्ष की शुरुआत ही थी। अच्छा। अच्छा। उसके बाद फिर जो जैसे मैंने बताया, कुछ राजनीतिक कारणों से हमारे उन कोच का तबादला हो गया, हाँ। हाँ। यमुनानगर उनको भेज दिया गया। हम्म। वहाँ हमारी उस पर ब्रेक लग गया। ठीक। फिर हमने आगे कोर्स किया, वो भी संघर्ष में ही चला। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता है संघर्ष ही रहता है जी। 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 तो कहने का मेरा मतलब है, इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ कभी? चमत्कार कोई नहीं हुआ जी। अच्छा। बाकी हमने मेहनत करी, हाँ। हाँ। मेहनत से ही बच्चों को ऊपर तक लेके गए। मेरे बच्चे
नेशनल लेवल गांव जलाका से कई ठीक। बच्चे मेरे नेशनल खेले हैं लॉन्ग जंप में। अच्छा। सीबीएसई क्लस्टर में जो होता है जो पूरे ऑल हरियाणा का, उसमें बच्चे के मेडल आए हैं। तो पारिवारिक संघर्ष भी रहा कुछ, या बहुत कंफर्टेबली सब कुछ नहीं नहीं, अवेलेबल रहा? पारिवारिक संघर्ष भी रहा बचपन से। बचपन में माँ गुजर गई थी, अरे! उसके बाद ही क्यों भाई सब अलग हो गए, हुँ, शादी होगी, वो संघर्ष में ही चलता रहा जब से। बहुत बढ़िया। तो मतलब निचोड़ ये है कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष अच्छा। करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि कोई शक्ति ऐसी नज़र नहीं आती कि जो आपको सहयोग कर दे, नहीं नहीं, ऐसी कोई शक्ति इंसान नहीं के है, ये अलावा? कर्म ही शक्ति है जी। अच्छा, कर्म ही शक्ति है। अगर कर्म आप करोगे हाँ। तो आपको जाओ सुबह आप जॉब पे मत जाओ, हुँ, आपको घर थोड़ी दे देगा कोई पैसे ला के जी। ठीक, ठीक, जब ठीक। आप कर्म करके आओगे जभी तो आपको महीने में पैसा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो कर्म करने से ही आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलता बगैर कर्म के जो लोग कहते हैं बहुत से कि भैया परमात्मा दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उसके बारे में क्या है। कहते नहीं हैं? नहीं, ऐसे बिना कर्म के कोई नहीं। आप अगर पानी पीने की इच्छा है आपकी, हुँ, आप घड़ा आपसे दूर रखा है, हुँ, अगर आप उसके पास नहीं जाओगे तो पानी आपके पास कैसे आ जाएगा? बहुत बढ़िया। वो तो आपको जाना तो पड़ेगा घड़े के एक्शन पास। आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा। अच्छा, और बहुत ऐसी सही। कोई शक्ति नहीं है कि जो भाई ऐसे पैसा दे दे या ऐसे आ जाए। अच्छा, उसके लिए हमें अपना संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो क्या पैसा सबकी ज़रूरत है इंसान की, या बगैर पैसे के भी काम चल जाता है? नहीं, आज के युग में तो बगैर पैसे के काम नहीं चलता। बगैर पैसे के तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते। और पहले के युग में चलता था बगैर पैसे पहले के? पहले के में अपने चल जाता था, एक दूसरे के सहारे से भी चल जाता था। अच्छा। हाँ, पहले इतनी चीज़ें, अब तो इतनी सुविधाएं होते हुए भी फिर भी पैसे की ज़रूरत है। पहले सुविधाएं नहीं थी हाँ, और पैसे की ज़रूरत नहीं थी। पैसा देखने को भी नहीं मिलता था पहले। ठीक, ठीक, ठीक। ऐसा आपने बचपन में देखा? बचपन में देखा हमने। हमें महीने में 50 पैसे मिलते थे फीस के, तो अच्छा। उसका इंतज़ार करते थे कि हाँ, महीना आएगा घर से 50 पैसे मिलेंगे। ठीक। उसमें से 20 पैसे फीस चली जाती थी, हाँ, 30 पैसे मतलब अपने बच जाते थे। खा ले। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जो जीवन आपने बता दिया, तो इसमें कोई चमत्कार, भगवान की कृपा वगैरह आपको नज़र नहीं आती? नहीं, आती है? इसमें तो अपना स्ट्रगल ही नज़र आता है जी। हमने तो स्ट्रगल मेहनत ही करी, नज़र आता है। अपने तो कुछ कमा लिया, बच्चे पढ़ा लिए। अगर हम नहीं करते, भगवान के ऊपर बैठे, तो भगवान कहाँ से पढ़ा देता बच्चों को? बहुत बढ़िया। हुँ, तो करके हुँ, ही मिला है। हाँ। चलिए, अब ये बताइए कि क्या कभी इच्छा रहित हो पाए हो आप, जब से होश हुआ है अब तक? नहीं, इच्छाएँ तो जागृत रहती हैं जी। कभी किसी चीज़ की इच्छा, कभी किसी चीज़ की इच्छा, हाँ, कभी हाँ। किसी चीज़ की इच्छा। इच्छाएँ खत्म नहीं होती। इच्छाएँ खत्म नहीं होती। हुँ, जब पूरी हो जाती हैं तो फिर दूसरी इच्छा फिर जग जाए, दूसरी जगह अगर आज हमने बाइक ले ली तो कल हमारे की कार ले लें, कार का मन करेगा। कार फिर बस उससे बड़ी कार ले लें। तो हाँ। ये इच्छा ही तो है, ये इच्छाएँ खत्म नहीं होती। तो ये इससे क्या अंदाज़ा है कि मरते दम तक हो जाएँगी खत्म? ये मरते दम तक खत्म नहीं होती। नहीं होंगी ना? हुँ, जब आप मरने के भी जा रहे हो तो आपके 4 बेटे हैं, हाँ, आपका 2 से ज़्यादा लगाव है, हाँ, फिर भी आपकी इच्छा रहेगी ये 2 मेरे बेटे हाँ, ऐसे हो जाएँ, हाँ, मरने टाइम तक भी। और मैं मरूँ ना, हाँ, ये भी तो इच्छा और रहेगी? मैं मरूँ नहीं, अभी और जीऊँ, अभी पोते का ब्याह देखूँ, परपोते का ब्याह देखूँ। हाँ, ये इच्छा ही है, ये इच्छा ये चलती रहेगी। मरते दम तक खत्म नहीं होती। हाँ, हाँ। तो अब इच्छा पूर्ति के लिए आदमी दौड़ लगा रहा है, हाँ हर जी, आदमी। हाँ जी। तो ये इच्छाएँ जो हमारे माध्यम हैं जैसे आपने बताया मेहनत। मेहनत के साथ-साथ लोग ये भी तो कहते हैं कि भाग्य भी होता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, भाग भी मेहनत से ही बनता है जी। मतलब हुँ, अगर भाग्य कोई बनता है तो वो मेहनत मेहनत से से ही अब बनेगा। हमें कोई सपोज़ करो कोई अच्छी पोस्ट पे लगना है, हुँ, तो उसके लिए हमें पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन रात। वो एक आईपीएस होता है, आईपीएस लगता है, वो 24-24 घंटे पढ़ाई करता है। हुँ, लेकिन वो नहीं करेगा तो वो आईपीएस भाग से कैसे लग जाएगा जी? ठीक। जब तक वो अपनी पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेगा, जो हाँ, टाइम है उसका, तो भगवान तो नहीं, भाग्य से तो नहीं लग सकता। ठीक है।
मतलब भाग्य कुछ लोगों के लिए वो भाग्य हो सकता है, लेकिन जिसने किया उसके लिए मेहनत है। मेहनत है। कोई दूसरा कह सकता है हुँ, इसका भाग्य भाई ठीक था भाग्य है, इसलिए लेकिन लग वो गया। जो करता है उसको पता रहती है मैंने करने वाले को करने पता वाले है कि हुँ, वो भाग्य नहीं है, वो उसकी मेहनत है। अब एक बच्चा है, एक आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है। हुँ, अब वो सुबह जाएगा, रेस लगाएगा, हुँ, सारा अपना जो फिज़िकल वर्क है वो करेगा। हुँ, अब उसको ही तो पता है वो कितनी मेहनत कर रहा है। अब वो लगने के बाद दूसरा कहेगा भाई इसके भाग में ही। हुँ। हाँ, दूसरे को तो ऐसे लगेगा इसके भाग्य भाई में है। इसमें भाग में थी, इसका भाग अच्छा है जो इसकी जॉब लग गई। हाँ, मेरा बच्चा नहीं लगा हाँ, इसलिए इसका भाग्य अब उस कमज़ोर है। बच्चे को तो पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है उस जॉब के लिए। उसने कितनी हुँ, मेहनत करी, बहुत तो सुंदर। ये कर्म के साथ ही, मेहनत के साथ ही भाग्य चलता है। तो ये तो आप मानते हैं कि अगर आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है, मतलब ठान लेते हैं, तो वो काम आप पूरा कर लेते हैं? हाँ, वो काम हो जाता है। हो जाता है ना? हुँ, वो इच्छा पूरी हाँ, हो कोई जाती है बिल्कुल। और जो इच्छा डगमगाई हुई रहती है, वो कभी वो पूरी नहीं कभी नहीं, होती। वो डग उसमें ही रहती है, भंवर में ही नहीं है। तो हमने एक नया एक नया तो नहीं कहेंगे, ये सदा से चलता आया है, लेकिन उसको एक दृष्टिकोण दिया है। इच्छा पूर्ति दर्शन हमने एक लिखा है हाँ जी। और उसमें हमने जो कनेक्शन बनाया है वो ये बनाया है कि इसकी दुनिया की जो शुरुआत है वो इच्छा से हुई है। चाहे उसे आप हुँ, ब्रह्मांड कह लो, हाँ, चाहे कुछ धरती कह हुँ, लो, चाहे मतलब किसी की तो इच्छा हुई होगी कि ये बनाऊं मैं। और हम भी अगर यहाँ पर हैं इस धरती पर, तो हम भी किसी की इच्छा का नतीजा हैं। भाई बिल्कुल। हमारे माँ बाप ने कोई इच्छा करी होगी, तभी तो हम पैदा हुए। और हम भी अगर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है जब भी बढ़ता है। बिल्कुल। ये ठीक है। हुँ, लेकिन हम क्या है कि इन इच्छाओं की ताकत को भूल जाते हैं। क्यों? एक हम सहारा ढूंढने लगते हैं, आलस की तरफ बढ़ जाते हैं कि भैया मेरे को ये सहारा दे दे, इसकी वजह से हो जाए, या किसी ने किसी को बोल दिया जी मुझे धागा दे दो, धागे से बांध के मेरा हुँ, काम हो काम जाए। हो जाए। मतलब या मैं कोई और हुँ, बहुत हुँ, सभी धर्म जो हैं वो अपनी अलग अलग वो बताते हैं। तो क्या सभी इच्छा पूर्ति के लिए ही तो बताते हैं? इच्छा इसीलिए तो पूर्ति के आदमी लिए हाँ, भटकता है इच्छा पूर्ति के लिए। और आसान तरीका ढूंढता है। साइंस को आप कितना मानते हैं? साइंस को साइंस का ही तो चल रहा है जी सारा सिस्टम ये पहले से। मतलब साइंस से ही चल रहा हाँ, है, हाँ जी। साइंस ही प्रूफ देता हाँ, है। बिल्कुल। तो हमने एक इजी वे बनाया है इच्छा पूर्ति का। मतलब इजी वे क्या है? वो आपके आत्मविश्वास को बिल्डअप करेगा, हाँ आपकी जी। इच्छा को प्रबल करेगा और जब प्रबल हो जाएगी तो वो पूरी हो जाएगी, वो आपने हुँ, माना है। तो उसमें हमने 21 दिन का एक छोटा-सा एक प्रयोग बनाया है हाँ जी। कि 21 दिन में आपकी इच्छा को प्रबल करना है। हमारे शरीर के अंदर 2 इच्छाएँ होती हैं। एक हमारी माँ की हुँ, इच्छा थी, एक हुँ, हमारे बाप की इच्छा थी। 2 इच्छा थी, अगर हम साइंस की भाषा में कहें, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से हुई है, उससे शरीर बना है। तो वो 2 इच्छाएँ हमारे शरीर में आ गई और उन इच्छाओं का गणित ऐसा है कि एक हमारी नाभि में इच्छा रहती है और एक हमारे तालवे में हुँ, रहती है। बिल्कुल। अब दोनों इच्छाएँ जब एक हो जाती हैं, तब उसका बीजारोपण होता है इच्छा का। अब कब जैसे आपने अभी खुद एग्ज़ाम्पल दिया कि मैंने बाइक ले ली तो मेरी कार की इच्छा होगी। तो एक इच्छा तो कहेगी हाँ, मैं कार ले लूँ, लेकिन दूसरी कहेगी मेरे पास पैसा ही नहीं है, कैसे ले लूँगा? तो ये द्वंद चलता है क्या? हाँ, चलता है। अच्छा, जब दोनों एक सुर में आ जाएँगी कि लेनी ही लेनी है फलाने दिन, हुँ, तो वो बीजारोपण है इच्छा का। फिर उस दिन के बाद में फिर प्रोग्रेस शुरू होती है, फिर वेव्स जो पॉजिटिव आती हैं आपके पास आती हैं उस और वो परिस्थिति बनती चली जाती हैं, तो वो फिर 21 दिन तक हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और 21 के बाद फिर वो 99 दिन तक वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो हमारा एक छोटा-सा प्रोसेस है कि इच्छा को कैसे कॉन्फिडेंट करें, कैसे फिर इच्छा एक्टिव रहेगी, काम करेगी। जिस प्रकार से हम एक फसल के अंदर खेत वगैरह सब तैयार कर देते हैं और फिर बीज बो के आ जाते हैं। तो वो बीज जिस दिन बो दिया, उस दिन के बाद फिर उसके हुँ, प्रोसेस है। हुँ, भई 1 महीने में पानी लगेगा, पानी लगेगा। खाद डालेगा, फिर दूसरे महीने में दूसरा पानी लगेगा, फिर तीसरे महीने में तीसरा पानी लगेगा और फिर 4 महीने में वो फसल पक के तैयार हो जाएगी।
वैसा ही हमारी इच्छा का है, टाइम बाउंडेशन। टाइम टाइम ठीक है जी। तो वो प्रोसेस हमने बनाया है, क्योंकि आज तक कोई इस तरीके का साइंटिफिक और वो नहीं था जो हमारे धर्मों के माध्यम से बताया जाता था कि आप मान लो ये परिक्रमा करा लो या ये हवन करा लो या ये चीजें करा लो, इसके बाद में उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी, ये तो कहते थे। लेकिन जब अगर वो नहीं हुई तो उसके लिए क्लेम करने के लिए कौन है? भाई वो आदमी तो कह देगा जी मैंने तो अपना पूरा ईमानदारी से कर दिया, कर दिया। आपका हवन या जो भी हाँ, करना था, अब नहीं हुई तो भाई मैं क्या करूं, ये तो अभी तो आपका टाइम नहीं आया। इसी तरीके से कहते हैं हाँ, लोग। ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। ये तो नहीं कहते भाई मैंने इतना आपका खर्च किया है, मैंने इतना वो किया है, आपने इतना दिया है, इतना खर्चा किया है, तो भाई मेरी गारंटी है ये पूरी कैसे नहीं होगी। ऐसा मिला कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। खर्चा करने के बावजूद भी नहीं मिलता। नहीं मिलता जी। तो ये पाखंड और ढोंग, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है पूरी होने की इनसे? नहीं, इनसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमारी इच्छा है हाँ, किसी कार्य के लिए, हाँ, तो उसके लिए हमें पहले अपनी सीढ़ी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ये जी, कि उसको हमें कैसे प्राप्त किया जा सके। जी, मतलब अब योजना बनानी योजना बनानी पड़ेगी, पड़ेगी, जो प्लानिंग होती उसके है। सोर्सेज बनाने सोर्सिंग पड़ेंगे, बनानी पड़ेंगे। कहाँ से आएगा, हाँ, कहाँ से क्या कहाँ से होगा। क्या होगा, तो उसकी सारी प्लानिंग करके जब ही हम उसको, हमारे एक फिजिकल में चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जी। तो हम कोई चीज़ प्लानिंग करेंगे, हाँ, उसके लिए हमें पहले पूरी योजना बनानी पड़ेगी, ठीक। और उसी योजना के आधार पर ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो आपने अपने आप ही कह दी कि इच्छा एंड तक रहती है और इच्छा पूर्ति के लिए आदमी घूमता है। हमने उसको 3 कैटेगरी में बाँटा है। एक तो प्राकृतिक इच्छा, जो साँस चल रहा है, हमारी आँख, नाक, ये सारे फेफड़े-वेफड़े चल रहे हैं, भूख लगती है, अपना सोते हैं, वो है। ये तो प्राकृतिक इच्छाएँ ये सब में होती हैं। निर्जीव सजीव की मैं बात करूँ तो कीट-पतंगे इनमें हाँ, सब ये में सभी होती में। हैं। कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जो देशकाल परिस्थिति से पैदा होती हैं। जैसे मैंने किसी कार देखी तो मेरे मन में इच्छा हो गई, मैं भी ऐसी कार लूँ। और फिर मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ, उसके लिए दौड़ लगाता हूँ। और एक तीसरी इच्छा होती है कि जो किसी की मानती नहीं है, कि जिद्दी इच्छा, जो कहती है जी मैं तो ये ही करूँगा। जैसे किसी ने सोचा होगा कि मैं जहाज उड़ूँगा, तो आज जहाज बना दिया, जो आविष्कार करती है। आविष्कार कर दिया। उसमें सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा किसने किया है आज तक? ऐसे लोग भी कहते हैं, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है और वो एक दिन साबित कर देता है। तो हमने 3 टाइप की इच्छाएँ कैटेगराइज़ की हैं। क्या कोई चौथे टाइप की इच्छा भी आपके ध्यान में आती है, कोई रहती हो? या ये सफिशिएंट है? नहीं, यही सफिशिएंट है, ये 3 ही इच्छाएँ 3 ही टाइप की होती हैं। हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा हम विचलित होते हैं या ज़्यादा ज़रूरत की होती है, वो ये बीच वाली इच्छाओं के लिए होती है। बीच वाली वो इच्छाएँ जो। ठीक है जी। वो तो हम जब ये प्राकृतिक इच्छाएँ जब ये डिस्टर्ब करती हैं, जैसे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो तब उस पे उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, भई साँस लेवे, उसका इलाज कराएँगे इलाज या कोई करेंगे। और चीज़ होगी। लेकिन ज़िद्दी इच्छा जो है वो किसी की सुनती नहीं है। वो तो ये मुझे तो ये करना है, हाँ, तो वो नहीं सुनती, वो तो ज़िद रहती है जी। ज़िद रहती है और वो पूरी पूरी होती है। कर भी लेते हैं और नहीं भी होती, जीवन निकल जाता है। तो आप इन तीनों इच्छाओं से एग्री करते हैं? हाँ जी। तो इच्छा पूर्ति जो दर्शन है, क्या ये सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए है, या धर्मों की तरह जैसे हमारे हजारों धर्म हैं, हजारों धर्मों में बटे हुए हैं हम। हाँ एक जी। राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक अल्लाह को मानता है, एक उसको गॉड को मानता है। तो क्या हम इच्छा पूर्ति दर्शन के माध्यम से सब धर्मों को एक जगह खड़ा कर सकते हैं, या इसमें कोई डाउट है? ये धर्म चाहे कोई भी हो, किसी भी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, इच्छाएँ सबकी रहती हैं, जी, और ये इच्छाएँ रहती हैं जो आप कह रहे हो, जी। सभी की। हुँ, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा कोई लोग है, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। ठीक है। हाँ, इच्छाएँ सभी की यही रहती है, जैसे धर्म की पूजा कोई किसी की भी करो। मतलब ये मान्यताएँ हैं। हाँ, मान्यता। धर्म, हाँ, मान्यताएँ हैं। ये मान्यताएँ हैं,
बाकी इच्छा के लिए ही व्यक्ति काम कर रहा काम है, कर रहा है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगा हो, सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इच्छा पूर्ति दर्शन सार्वभौमिक हो गया, इसका मतलब हाँ जी, सबके लिए हो गया, सबके लिए सभी। जैसे विज्ञान सबके हाँ, लिए है, विज्ञान सभी के लिए। वो कोई भेद नहीं देखता, कोई भी विज्ञान कोई भेद नहीं देखता, कोई नहीं भेद, क्योंकि करंट आपको लगाएंगे, पशु को लगाएंगे, वो सबको, अमेरिकन को लगाएंगे, सबको लग जाएगा। सबको लगे। तो वैसे ही ये दर्शन, हाँ जी। तो इस दर्शन को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रहे हैं जो, और साइंस का इसमें समावेश करके, तो आप क्या समझते हैं कि इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या इसमें कोई? नहीं, लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा। जब हमारी जो अब ये सारी चीज़ें सामने हैं हमारे, हाँ। जो भी इच्छा है, किसी को धन प्राप्ति की इच्छा, किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, ये इच्छा ही तो है जी। जी जी। अब ये सभी धर्मों में है, जी। ये नहीं कि नहीं एक ही धर्म में, ये भाई हिंदू धर्म में ही है, ये सारे धर्मों में है। तो ये इच्छाएं हमारी बहुत प्रबल होती हैं, जी जी जी। और ये सभी व्यक्तियों में मिलती हैं। ये सब में मिलती है, हाँ जी, और इनके लिए ही दौड़ लगा रहा है। इनके लिए ही सभी दौड़ लगा रहे हैं, इच्छाओं के लिए। तो आपका अगर हम एक संदेश कहें लोगों को, आप एक ऑल ओवर हमारी चर्चा का और जो हमने दर्शन का बताया है, इसका अगर हम आपसे कहें कि एक संदेश दर्शकों को दो आप 200 शब्दों में, तो क्या दोगे, वो दें आप, बताएं। तो इसमें जो मैं दृढ़ इच्छा की बात बताता हूँ, जो एक अपनी हम्म। इच्छा होती है। अपने जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जी। केरल में जहाँ वो रहते थे, हम्म। वहाँ 90% मुसलमान लोग थे। ठीक। वो उनके साथ रहता था, बच्चों के साथ। तो उनमें कुछ बच्चों की जो वैसी जो माइंड होता है, वैसे था देश के प्रति, वैसा नफरत वाला। नफरत वाला। लेकिन वो अपना, उसकी अपनी इच्छा थी एक वैज्ञानिक बनने की, अपने देश के लिए काम कुछ करने। करने के लिए। हम्म। तो उसने उन बच्चों से अपना किनारा कर लिया। वो अपने जो अपने देशभक्ति से प्रेरित बच्चे थे, उनके साथ वो रहने लगा। रहने लगा जी। उसके बाद उसकी एजुकेशन बढ़ती गई। अगर उसकी जो इच्छा होती किसी आतंकवादी बनने की, या कुछ और देश के प्रति कोई वैसे खिलाफ कार्य करने की, लेकिन उसकी इच्छा थी कि देश के लिए मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूं, और वो बना। उसने हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाया। उसकी दृढ़ इच्छा ही तो थी जी। दृढ़ इच्छा थी। यानी वो इतने लोग हैं और धर्मों के लोग हैं, वो नहीं कर पाते। अब वो खुद भी मुसलमान था। अब वो खुद मुसलमान था, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा थी कि मैं अपने देश को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक परमाणु शक्ति देश बनाऊं, और उन्होंने बनाया। ठीक अब ठीक। ये दृढ़ इच्छा का ही तो परिणाम था। बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारी इच्छा है, ये जो अगर हमारी दृढ़ कोई संकल्प हमने कर लिया, तो वो पूरा होगा। ये आप कहते हैं, हाँ जी। अपना अनुभव है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डागर साहब का। और डागर साहब ने जो भी बातें आपको बताई, हमें बताई, उनके बारे में आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, ये हमें ज़रूर लिख करके बताएं। और अपना वक्तव्य भी दें, अपना मंतव्य भी बताएं कि आपकी इच्छा क्या है, और आप किस तरीके से, अगर इस कार्य को करना पड़े तो आप किसको मानते हैं। आप किसी ऐसी अदृश्य शक्ति को या चमत्कार को मानते हैं अपने जीवन में, या संघर्ष को मानते हैं। ये डागर साहब की बातों से आप निष्कर्ष जरूर निकालें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ, और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी जय हो।